नमस्कार। आज की कहानी है नई बहू की समझदारी। बुढ़िया तो गंदगी कर देती है, उसे ठीक से खाना नहीं खाना आता, दिन भर परेशान करती रहती है। महेश जी भी अपनी पत्नी के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे, लेकिन पत्नी के आगे उनकी एक न चलती थी। महेश जी का एक लौता बेटा आदित्य भी अपने माँ के इस व्यवहार से बहुत दुखी था। वह अपनी दादी का खूब ध्यान रखता और ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपनी दादी के जाता और दादी जिस चीज के लिए भी कहती वह लाकर देता। आदित्य का स्वभाव बहुत अच्छा था अपने दादी के प्रति। आदित्य की सगाई अभी 2 महीने पहले ही उसके ऑफिस में उसके साथ काम करने वाली रागिनी से तय हुई थी और 1 महीने बाद ही दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन आदित्य का शादी की ओर कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि वह रोज रोज अपने माँ और दादी के झगड़े से परेशान रहने लगा था। 1 महीने बाद जैसे ही शादी की तारीख नज़दीक आती है तो रमा अपने सास को ये कहकर किसी वृद्धाश्रम में भेज देती है कि बाद में बुला लेंगी। अभी यहाँ शादी के माहौल में उनकी देखभाल कौन करेगा। रमा के आगे किसी की एक नहीं चलती और सुशीला जी को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। शादी होने के कुछ दिनों बाद जब आदित्य की पत्नी रागिनी को पता चला कि दादी माँ वृद्धाश्रम में हैं, तो वह दादी को वापस घर लाने की जिद करती है। जब रमा को ये बात पता चलती है कि बहू दादी को वापस घर लाने के लिए कह रही है, तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है अपने बेटे पर। रमा अपने बेटे से कहती है, कल की आई बहू अब हमें सिखाएगी हमें क्या करना है और क्या नहीं। ये बात सुनकर रागिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बड़े ही शांत स्वर में अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपके सास के 2 बेटे हैं, इसलिए 6 महीने इधर और 6 महीने अपने दूसरे बेटे के पास रहती है और आखिर में आपने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। पर आप ये तो सोचो, आपके तो एक ही बेटा है, आप 6 महीने तो यहाँ रह लोगे, लेकिन बाकी के 6 महीने कहाँ रहोगी। आपको तो शायद हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में रहना पड़े। बहू की ये बात सुनकर रमा देवी एकदम से आवाक सी रह गई। अब एक शब्द भी उनके मुंह से बाहर नहीं निकल रहा था। पास खड़े महेश जी मन मन मुस्कुरा रहे थे कि जो बात मैं इतने दिनों से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वह बात तो मेरी नई बहू ने आते ही समझा दी। दूसरे दिन ही आदित्य दादी को वृद्धाश्रम से लेकर आया और दादी जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी तो रमा दादी के पास जाकर रोने लगी और अपनी किए माफ़ी मांगने लगी। तब सुशीला जी ने कहा, अरे बहू, तुम्हें अपने किए का पछतावा है, यही तुम्हारी माफ़ी है। ये कहकर सुशीला जी ने अपनी बहू रमा को गले लगा लिया और अपने पोते की बहू रागिनी के सिर पर हाथ रखकर कहा कि तू सच में किसी बड़े बड़े घराने की लक्ष्मी है, जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि तूने आज अपनी समझदारी से मेरी बहू का मन भी बदल दिया। ये कहकर सुशीला जी ने रागिनी को गले लगा लिया। तभी आदित्य हंसता हुआ कहता है, अरे दादी, आप मुझे तो भूल ही गई। तो सुशीला जी कहती है, आजा, तू भी आजा, तू तो मेरा लाडला बेटा है। दूर खड़े महेश जी खुशी के आंसू आंखों में लिए आज परिवार को एक होता हुआ देखकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। दोस्तों, ये कहानी जीवन की एक सच्चाई को दर्शाती है कि हमें जो भी कर्म करते हैं, ईश्वर हमें वही वापस 2 गुना कर लौटाता है। अगर हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वह बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, तो हमें भी अपने माँ बाप की उपेक्षा को पूरा करना चाहिए।
कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।